हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप टेक के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम बनाएंगे एक टेक्स्ट एडिटर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, हम बनाएंगे एक टेक्स्ट एडिटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए हम हमारा टेक्स्ट एडिटर की कोडिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इंपोर्ट करेंगे किंटर को, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है। तो अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो हम विद इन ए क्लिक सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहले हमने इंपोर्ट किया है किंटर स्टार, उसके बाद किंटर फाइल डायलॉग स्टार, उसके बाद किंटर मैसेज बॉक्स, किंटर फॉन्ट, किंटर स्क्रॉल टेक्स्ट, और उसके बाद हमने 4 हमारे मेन्यूज़ को इंपोर्ट किया है जो आप इंट्रो में देख चुके हैं। वो है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और हेल्प मेन्यू। तो चलिए हम कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लाइन का गैप देकर यहाँ पर हमारा रूट को इंपोर्ट करूँगा। तो हमारा रूट होने वाला है टीके। यहाँ पर टीके का मतलब है किंटर। यहाँ पर मैं रूट टीके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर टीके लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस को लगा दूँगा, और ये एक प्रोग्राम के पीछे तब लिखा जाता है जब वो एक फंक्शन होता है। अब हम हमारे टाइटल को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर रूट डॉट टाइटल को इंपोर्ट कर देते हैं, रूट डॉट टाइटल। और यहाँ पर मैं रूट डॉट टाइटल को इंपोर्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हमें टाइटल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं टॉप टेक हमारा टाइटल लिख देता हूँ। ये टाइटल जो है ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं रूट का ज्योमेट्री लिखना चाहता हूँ। अब जो है हमारे फ़ोन की रेट के ऊपर ये डिपेंड करता है, हमारे फ़ोन के ज्योमेट्री के ऊपर। और अगर आप लैपटॉप में करते हैं तो आप इसके ज्योमेट्री को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ज्योमेट्री। तो ये हो गया है, और इसे भी मैं एज गिवन इसे मैं पुट कर दूँगा। तो मैं जो याद रखा हूँ ये 300 इंटू 300 होगा, यहाँ पर इंटू 300 इंटू 250 प्लस 300, और फिर से प्लस 300 प्लस 300 और फिर से प्लस 300। यहाँ पर मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ पर ये वाले साइन को मैं रिप्लेस करूँगा हमारे मल्टीप्लिकेशन साइन के द्वारा। तो यहाँ पर ये हमारा ज्योमेट्री हो चुका है। तो अब हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है रूट मिन साइज, मतलब रूट का मिनिमम साइज। तो यहाँ पर भी हम इसे डॉट मिन साइज करके इंपोर्ट कर देंगे, रूट डॉट मिन साइज। अगर आपका ज्योमेट्री में एरर आ रहा है तो आप फिर से चेक करके फिर से इसे चेंज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट के लिए भी वही चीज़ लागू होगा। तो इसलिए मैं एक आइडिया के हिसाब से इसे 400 बाय 400 कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे 400 बाय 400 करूँगा। एक मिनट, यहाँ पर विड्थ
थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, उसके लिए हम माफ़ कर दिए। यहाँ पर 1 मिनट। मोबाइल में यही मुश्किल होती है जो है टाइपिंग की मुश्किल, जो कि लैपटॉप में हमें फेस नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसे विड्थ 400 कर दूंगा और अब उसके बाद मैंने हाइट भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं हाइट भी कर दूंगा। हाइट इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसे 400 कर दूंगा। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ 400 का हो चुका है। तो अब हम टेक्स्ट की यानी मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट जो है उसे हम एक वेरिएबल पास करेंगे और यहाँ पर मैं टॉप वेरिएबल पास करूँगा। तो यहाँ पर अब हम इसे कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्रॉल्ड टेक्स्ट लिखूँगा और रूट को पास करूँगा, क्योंकि रूट में हमारा सारा काम अब तक हो चुका है। तो टॉप, उसके बाद स्क्रॉल्ड टेक्स्ट, स्क्रॉल्ड टेक्स्ट। यहाँ पर स्क्रॉल टेक्स्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं लिखूँगा रूट कॉमा स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट को मैं जो है यहाँ पर नॉर्मल स्टेट में रखूँगा। तो स्टेट यहाँ पर होगा नॉर्मल, NORMAL। तो यहाँ पर नॉर्मल भी आ गया है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है ये अभी से क्लोज नहीं होगा, तो अब हम यहाँ पर कॉमा लगाकर दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम स्क्रॉल्ड टेक्स्ट की साइज़ की बात करेंगे, जो कि है स्क्रॉल्ड एरिया की साइज़। तो यहाँ पर भी मैं हाइट और विड्थ को इंपोर्ट कर दूँगा। हाइट इसे 400 और उसके बाद है विड्थ, ये भी होने वाला है 400। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ हो चुका है और यहाँ पर मैं इसे रैप करूँगा। और रैप के लिए आपको पता ही होगा, उसके लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वर्ड में, माफ़ करना, रैप में वर्ड लिखेंगे। तो ये हो गया है। तो यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर हम पैड वाई फंक्शन को यूज़ करेंगे। पैड जो एक्सेस है, हम यहाँ पर पहले वाई वाले को यूज़ करेंगे और फिर हम इसे एक्स वाले में यूज़ करेंगे। पैड वाई इक्वल्स टू 2। तो उसके बाद हम करेंगे पैड एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये वेब डेवलपमेंट में भी आपका काम आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान देकर देखिएगा। तो पैड एक्स इक्वल्स टू 3। अब हम अंडू को अलाउ करेंगे। यहाँ पर अंडू इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पर अंडू इक्वल्स टू ट्रू, मतलब अंडू को आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो अब हम अगले सेट ऑफ कोड को जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉट पैक को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट, यानी हमारा वेरिएबल का नाम, यानी टॉप। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉप डॉट पैक। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ टॉप, वो एक्चुअली टॉप वेरिएबल से लिया गया है। तो टॉप पैक में मैं क्या फिल करूँगा, यहाँ पर मैं y फिल करूँगा। तो फिल इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर मैं y फिल कर चुका हूँ और मैं इसे एक्सपैंड करूँगा 1 से। 1 नंबर का एक्सपेंशन मैं यहाँ पर करूँगा, एक्सपैंड इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मैं फोकस को ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टॉप डॉट फोकस। यहाँ पर फोकस आ जाएगा, फोकस अंडरस्कोर सेट।
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अंडरस्कोर सेट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, आपको इसे पैरेंथेसिस के साथ बंद करना पड़ेगा। अब बारी है हमारे मेन्यू बार को डिज़ाइन करने में। यहाँ पर आपका हेडिंग, उसके बाद टेक्स्ट डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर अब हम मेन्यू बार को इंपोर्ट करेंगे। तो ये है हमारा मेन्यू बार, जिसे हम अभी इंपोर्ट करेंगे। मेन्यू बार ये वेरिएबल है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा हम मेन्यू बार ही रखते हैं। मेन्यू बार यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा मेन्यू। तो मेन्यू एक ऑप्शन है जिसमें हम रूट को अलाउ करेंगे, क्योंकि रूट के हिसाब से ही ये एंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन्यू रूट आ गया है। तो अब हम अगली काम की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और हेल्प मेन्यू को बनाना। तो अभी हम बनाएंगे पहले फाइल मेन्यू को। आप अपने ऑर्डर के हिसाब से रख सकते हैं, पर एज़ यूजुअल ऑर्डर के हिसाब से फाइल अंडरस्कोर मेन्यू यहाँ पर मैं रखूँगा। फाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट मेन, यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस में लिखूँगा रूट और इसके बाद कॉमा टॉप, जो कि हमारा टेक्स्ट है। रूट हमारा मेन पार्ट है और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा मेन्यू बार को। मेन्यू बार, तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें इंपोर्ट कर चुका हूँ और बाकी के लिए भी सिंपल ही फंडा आपका रहेगा। सिर्फ आपका एडिट, फॉर्मेट और हेल्प ही चेंज होगा। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लिया हूँ। तो ये कॉपी हो चुका है। अब मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ बाकियों के साथ। तो पहले मैं इसे लिखना शुरू कर देता हूँ, एडिट, फाइल के बाद एडिट, और यहाँ पर अगले लाइन में मैं लिखूँगा फॉर्मेट, और ये भी हो गया, और अंडरस्कोर। उसके बाद मैं लिखूँगा हेल्प, GLP, और ये हेल्प भी हो गया, अंडरस्कोर। तो अब हम इसे पेस्ट करके पूरे मामले को चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल होगी ये काम करने में भी यहाँ पर, तो इसे थोड़ा सा इस तरफ कर दूँगा और पेस्ट। तो यहाँ पर मैं फाइल अंडरस्कोर को काट दूँगा, बाकी सब सेम होने वाला है। तो इसी तरह मैं बाकियों में भी ये पेस्ट कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट, फिर से फाइल और अंडरस्कोर को मैं काट दूँगा, और फिर से यहाँ पर मैं हेल्प के साथ भी वही करूँगा। तो यहाँ पर एक बार में हो गया है। फाइल अंडरस्कोर को काटना है बस, और थोड़ा सा इस तरफ। और दोस्तों हमारा काम हो चुका है, बस अब इसे हम मेन लूप में हमें डालना है। तो ये है रूट डॉट मेन लूप। तो ये मैं करूँगा मेन लूप, और जैसे कि क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस होना ही है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसके आउटपुट को देखने वाले हैं। तो हम इसे रन कर चुके हैं। तो आउटपुट आपके सामने है, और ये जी हाँ दोस्तों फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग माफ़ करना, फंक्शनिंग टेक्स्ट एडिटर आपने बना दिया है, और इसके लिए आपको मुबारकबाद। तो देखा आपने कितने आसानी से हम एक टेक्स्ट एडिटर को बना पाए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
तो अब मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू का ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सेव करने के बाद। इसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, सेव एज, और ऑब्वियसली क्विट तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर एडिट में आपको कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड जैसे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। और फिर फॉर्मेट में चेंज बैकग्राउंड, चेंज फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक जैसे कई सारे चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपको इनके नंबर्स भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हेल्प में अबाउट का ऑप्शन मिलेगा और इस तरह आप इसे सिलेक्ट भी कर पाएंगे। तो देखा कितना कमाल का टेक्स्ट एडिटर हमने इतनी आसानी से बना दिया। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।